खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन और आज हम एक नई कहानी के साथ मिल रहे हैं आज की इतवारी में। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही महान व्यक्ति से। वो बड़ा ही अमीर आदमी रहता है, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है। उसके पास बहुत सारी अकूत संपदा होती है। एक बार उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं आज दान करूं। वो दान करता है और काफ़ी लंबी भीड़ जमा होती है। लोगों को कंबल देता है, लोगों को पैसे देता है, खाने का राशन देता है, काफ़ी सारी चीज़ें वह लोगों को प्रदान कर रहा था। इतने में वह देखता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब तो नहीं है, लेकिन वो उसके पास कुछ मांगने आए हैं। वो उन्हें भी देता है, बिना किसी भेदभाव के देता है और यही क्रम चलता जाता है। कुछ दिन बाद ये होता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं जब इतना दे रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसे पेपर में इश्तिहार के रूप में छपवाऊँ या शहर में होर्डिंग लगे। और ऐसा हुआ भी। पेपर में उसके नाम छपने लगे, उसका नाम विश्व स्तर पर आने लगा, राज्य स्तर पर, हर एक क्षेत्र में उसे लोग जानने लगे दानी के नाम से कि भाई दानी व्यक्ति हैं ये, है ना, ये तो हस्तमुक्त व्यक्ति हैं। और वह अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता था, लेकिन उसका गर्व धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो गया। और वो जब भी किसी को दान देता तो वो अपना भाव प्रकट करके देता कि चलो ठीक है ना, मैंने तुमको ये दिया, ये वाला भाव रहता था उसका। एक बार क्या होता है, रात में उसको एक सपना आता है और सपने में वो ऐसा देखता है कि भगवान उससे कुछ मांग रहे हैं और वह कुछ देना चाह रहा है, लेकिन वह दे नहीं पा रहा है। वह जल्दी से सपनों से उठता है और अचानक उसे लगता है अरे मैंने ये क्या सपना देखा। उसने फिर ऐलान किया, लेकिन इस बार उसका ऐलान पेपर में नहीं था। इस बार उसका ऐलान सोशल मीडिया में नहीं था कि मैं दान देने वाला हूँ। इस बार उसने क्या किया, अपने जो उसका मुख्य सचिव था उसको उसने कहा कि भाई मैं कल दान दूंगा, और एक सामान्य रूप से आप जाके गांव के एक दो व्यक्तियों को, ऐसे जितने भी अपने आसपास गांव हैं, केवल गांव वालों को पता चलना चाहिए कि मैं आज दान दूंगा। सभी लोग आते हैं, वह हस्तमुक्त होकर दान देता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दान देता है। और ऐसा कहा गया कि शायद उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी दान में दे दिया। लेकिन जो उसका सचिव था वह क्या देखता है कि जो वह दानी व्यक्ति है उसके आंख में आंसू भरे हुए हैं दान देते समय। उसने सोचा कि क्या हो गया इस व्यक्ति को, आज ये व्यक्ति दान देते समय रो क्यों रहा है। उसके पास जाता है सचिव और बोलता है कि सर क्या हुआ। महाशय ने बताया कि कुछ नहीं, बस यूं ही। बोला नहीं, कुछ तो कारण होगा, आप रो क्यों रहे हैं, दान दे रहे, इतना महान कार्य, इतना आप समृद्धशाली काम कर रहे हैं, इससे आपकी यश बढ़ेगा, आपका कीर्ति बढ़ेगी। तो और तेजी से वह रोने लगता है और अपने सचिव से कहता है कि देनहार कोई और है। क्या कहता है, आप लोग लाइन सुनिएगा। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भरम में यो करें, या ते नीचे नैन। सचिव बोलता है कि ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आप इसका मुझे मतलब भी बताइए। तो वह दानी व्यक्ति कहता है कि देने वाला तो कोई और है ना, मुझे भी कहीं से मिला है और मैं यो दे रहा हूँ, किसी का रखा हुआ मैं दे रहा हूँ। तो वही कहता है कि देनहार कोई और है, मतलब देने वाले तो भगवान है, भगवान हमें दे रहे हैं और हम किसी और को भगवान का दिया हुआ दे रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर भ्रम क्या है कि मैं सब कर रहा हूँ। हमारे अंदर किसकी भावना है, हमारे अंदर मैं की भावना है कि मैं दान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसे इतने पैसे दे रहा हूँ। तो यही बात थी कि वह राजा के, वो जो व्यक्ति था दानी व्यक्ति, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सचिव ने कहा सर ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह वो ये कहानी रही। अब हमें क्या सीखना है इस कहानी से, हमें सीखना ये है कि भले ही हम किसी व्यक्ति को 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए हम कभी दान करें, यदि मंदिर के बाहर दान करें, मंदिर में दान करें, किसी भी अपने सगे संबंधी को, मतलब कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं, ऋण के रूप में ही देते हैं, तो कभी हमें उसे जताना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि हम जब जता देते हैं ना तो उसमें मैं की भावना आ जाती है। और ऐसा किया गया दान जिसमें मैं का भाव रहे वह दान नहीं होता है ना। आपको ध्यान रखना, भिक्षा और दान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और आप कोशिश करेंगे कि आप दान करेंगे, ना कि आप किसी को भिक्षा देंगे। ठीक है, हो सकता है कोई भिक्षा मांगे, लेकिन आपको दान करना है, ना कि आपको भिक्षा देना है। और कहा भी गया है कि दान तो वही सच्चा दान है कि आप बाएं हाथ से दान दें तो दाहिने हाथ को पता ना चले, या आप दाहिने हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो दान वही उत्तम है जो बिना अपना हक जताए दिया जाता है। तो हमें क्या सीखना है, हमें यही सीखना है कि जब भी हम आज के बाद से ये कहानी इतवारी सुनने के बाद से किसी को हम 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए या कुछ भी चीज़, कोई भी वस्तु में
या दान करता हूँ तो मेरे अंदर वो मैं का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की तिवारी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की तिवारी अच्छी लगी होगी और आप हम अपना समर्थन बनाए रखें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट और आपका शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और बढ़ाता है और हम और मोटिवेट होते हैं ऐसे ही कुछ नई कहानियों को आपके सामने पेश करने के लिए। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपनी तिवारी, क्योंकि यदि आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।